Hello guys, welcome to Little Shorya. Little Shorya is all about children early learning and development. आज इस वीडियो में बात करेंगे अर्ली लर्निंग के बारे में। 3 W's of early learning: what, when and why. What is early learning, when it should be started and why it must be started. अर्ली लर्निंग जो होती है उसके बारे में कई सारे मिथ्स है, जहां पर पेरेंट्स ये समझते हैं कि जब वो बच्चों को डेली सिटिंग या फिर डेली केयर इसमें डालते हैं तो वो अर्ली लर्निंग है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। बेबी केयर या फिर डेली केयर ये जो सिस्टम्स होती है ये आपको बच्चों को रखने के लिए होती है जब आप बिजी हो अपने पर्सनल लाइफ में या फिर ऑफिस लाइफ में। उसमें बच्चों का अर्ली लर्निंग नहीं होता है, उसमें सिर्फ बच्चों का टाइम निकलता है, क्योंकि बच्चों को टाइम निकालना होता है और आपको भी आपकी पर्सनल लाइफ या फिर ऑफिस लाइफ में आपकी जो बिजी लाइफ होती है वो निकालनी होती है। इसीलिए अर्ली लर्निंग को आप बेबी केयर या फिर डेली केयर इसका नाम मत दीजिए। अर्ली लर्निंग तो फिर क्या है एग्जैक्टली? अर्ली लर्निंग हम किसे कह सकते हैं? अर्ली लर्निंग आर प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज विच आर डिजाइन्ड फॉर अर्ली लर्निंग और अर्ली एजुकेशन ऑफ किड्स बाय एक्सपर्ट सो दैट दे कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम इट। बच्चे अगर उससे कुछ सीखते हैं तभी उसे हम अर्ली लर्निंग एक्टिविटी कह सकते हैं। जब भी बच्चे या फिर पेरेंट एक साथ आकर एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें से बच्चे कुछ टेक अवे करते हैं, कुछ समझ लेते हैं, वो अर्ली लर्निंग का पार्ट है, वो एक अर्ली लर्निंग एक्टिविटी है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में और बात करेंगे। अभी के लिए मोटा मोटा ये समझते हैं कि अर्ली लर्निंग होता है जब बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं, उसके पहले कुछ प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज के साथ बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चों की मेमोरी जो है वो काफी अच्छी बन सके और वो स्कूल में जाने के बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, जिससे उनकी मदद हो और वो अच्छे से आगे बढ़ सके। तो सबसे बढ़िया अर्ली लर्नर्स कौन होते हैं और सबसे बढ़िया अर्ली टीचर्स कौन होते हैं? सबसे बढ़िया अर्ली टीचर्स होते हैं पेरेंट्स। इनसे बड़ा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो सबसे बढ़िया सिखाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं, जो कि सबसे बढ़िया और बड़ा काम है दुनिया में, क्योंकि किसी को भी लैंग्वेज सिखाना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। बच्चे स्कूल में जाने से पहले काफी अच्छे से लैंग्वेज बोल पाते हैं, जो उनकी मदर टंग होती है वो अच्छे से बोल पाते हैं, उनकी भावनाएं जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर बच्चों को कुछ चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हमें ये चाहिए, वो उन्हें एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। ये सबसे बड़े अर्ली लर्निंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन फिर हम कहाँ आते हैं? वेयर लिटिल शौर्या कम्स इन पिक्चर। ये जो अर्ली लर्निंग की जो हमने बात की है, जो बच्चों को लैंग्वेज माता पिता सिखाते हैं, उसके साथ ही बच्चों को उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करने की जो क्षमता है वो प्रदान करने के लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस, कुछ एक्सटर्नल प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज करना जरूरी होती है, जिसे हम अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज कहते हैं। और वहां पे लिटिल शौर्या कम्स इन पिक्चर, वेयर हमारी एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप बच्चों को अर्ली लर्निंग सिखा सकते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है, एक्टिविटीज क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमें जो देना है वो है अर्ली लर्निंग के ऊपर। तो जैसे कि हमने समझा, पेरेंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट टीचर्स होते हैं अर्ली लर्निंग के मामले में, जो बच्चों को अर्ली लर्निंग सिखाते हैं। लेकिन फिर वो कहाँ कम पढ़ते हैं? वो कहीं कम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब वो सिखाते हैं तो उनका प्रायोरिटी जो होती है वो होती है बेसिक लर्निंग, लैंग्वेज, बच्चा सीख सके, बोल सके, अच्छे से बात कर सके, और उसमें इमोशंस का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। इसी वजह से जो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत होती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स ये होते हैं कि बच्चों की जो स्किल डेवलपमेंट होती है और जो फंडामेंटल डेवलपमेंट होती है वो करने के लिए बच्चों को एक्सटर्नल एक्टिविटीज परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल माने ये एक्टिविटीज कोई दूसरा परफॉर्म करता है? नहीं, ये एक्टिविटीज बच्चे ही परफॉर्म करते हैं, या फिर पेरेंट्स ही परफॉर्म करते हैं, या फिर ये साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। ये अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज एक साथ में होती है और इसका रिजल्ट जो है वो बच्चों को भी होता है और इसका रिजल्ट जो है पेरेंट्स को भी मिलता है। इससे बच्चों का भी बेनिफिट होता है और पेरेंट्स का भी। बच्चों का बेनिफिट कैसे होता है? जब वो अर्ली लर्नर बन जाते हैं तो जब वो स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी कंसेप्ट्स उन्हें पहले से पता होती है और वो बहुत इजीली उसे ग्रास्प कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। और पेरेंट्स का कैसे फायदा होता है? जो पेरेंट्स इस बच्चों को जिस इस उम्र में जब सिखाते हैं तो पेरेंट्स को आगे चलकर ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है और वो आसानी से बच्चों को आने वाली जो कंसेप्ट्स है वो आसानी से समझा सकते हैं। उन्हें ज्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ता है, वो आसानी से सिखा सकते हैं। तो इस लर्निंग के बारे में और समझते हैं कि व्हाट इज अर्ली लर्निंग, ये तो हमने देखा, लेकिन व्हेन
व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि बच्चा जब जन्म होता है बच्चे का, तब से बच्चे की अर्ली लर्निंग शुरू हो जाती है, ऐसा कई लोगों का मानना होता है, लेकिन यह बात भी गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जब होता है बच्चों का अर्ली लर्निंग का, वो होता है 0 to 3 years। 0 to 3 years जब हम कह रहे हैं 0, दैट मीन्स जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब से बच्चा अर्ली लर्निंग शुरू कर देता है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, जब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, तब से बच्चे की अर्ली लर्निंग शुरू हो जाती है। ये 100% रियलिस्टिक है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आपने ये कई बार सुना होगा कि कई माता ये कहती है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी या फिर जब मेरी प्रेगनेंसी चालू थी तब मैंने ये देखा वो देखा, इसका प्रभाव मेरे बच्चे के ऊपर भी पड़ा है। मैं जब रीडिंग करती थी तो बच्चा भी रीडिंग करता है, या फिर मैं मूवीज देखती थी तो बच्चा भी मूवीज देखता है। ऐसा होता है, दिस हैपन्स। Okay, so 0 to 3 years, this is the most important time for early learning। 0 to 3 years ये टाइम जब आप समझते हो, आप इसको जब यूटिलाइज करते हो अच्छे से, तो अर्ली लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो 0 to 3 years से क्यों? इस पीरियड में बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे से होती है। बच्चों का ब्रेन काफी अच्छे से विकसित होता है। उनमें जो न्यूरॉन की संख्या है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, वो बिलियंस में बन जाती है, बिलियंस तक उनकी न्यूरॉन्स की संख्या होती है। तो अर्ली लर्निंग का यहां पे क्या काम? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब अर्ली लर्निंग इस पीरियड में दी जाती है तो वो न्यूरॉन का स्टिम्युलेशन काफी अच्छा होता है। और न्यूरॉन का स्टिम्युलेशन अच्छा, तो समझ जाइए आप वहीं पे आधी जंग तो वही जीत चुके हो। अगर बच्चों की न्यूरॉन स्टिम्युलेशन कैपेसिटी अच्छी बन गई तो बच्चे कई प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। उनकी जो सोच है वो काफी आगे बढ़ सकती है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी आगे बढ़ सकती है। इसलिए व्हेन, ये जो क्वेश्चन आता है, व्हेन द अर्ली लर्निंग शुड बी स्टार्टेड, 0 to 3 years, दिस इज द मोस्ट यूजफुल टाइम जहां पे अर्ली लर्निंग आपको शुरू करनी चाहिए। उसके बाद 3 to 8 years, तो जो ओवरऑल जो पीरियड है वो है 0 to 8 years, लेकिन उसका जो सबसे पहला भाग है वो है 0 to 3 years। उसके बाद जो आता है वो एडवांस अर्ली लर्निंग आती है, जो कि 3 to 8 years के बीच में की जाती है। तो इसमें हमने इसे प्रॉपरली कैटेगराइज किया है कि 0 to 3 years के लिए बच्चों की अर्ली लर्निंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, और 3 to 8 years के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसमें हमने उसे प्रॉपरली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी के लिए इस वीडियो में समझते हैं कि जब भी बच्चों का जन्म होता है तभी से आपको शुरू हो जाना बहुत जरूरी है। अर्ली लर्निंग के बारे में सीरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन ये जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि 0 to 3 years, इस टाइम को आप किसी भी हालत में मिस ना होने दें, क्योंकि ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अब लास्ट में समझते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट मस्ट बी स्टार्टेड। हम जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है व्हाई, क्यों करना जरूरी है। कोई भी काम हो, अगर खाना हो, पीना हो, घूमना हो, कुछ पढ़ना हो, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि व्हाई, क्यों करना है। तो इसी बात को समझते हुए यहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो वैलिड है कि व्हाई इट मस्ट बी स्टार्टेड। अर्ली लर्निंग स्टार्ट करना इसीलिए जरूरी है, जैसे हमने समझा कि न्यूरॉन्स का जो स्टिम्युलेशन है, बच्चों का जब जन्म होता है, उनकी जब न्यूरॉन की ग्रोथ होती है, तो अगर उनको स्टिम्युलेशन काफी अच्छे से नहीं मिलता है तो उनकी डेथ हो जाती है और वो न्यूरॉन जो है वो मर जाते हैं। या न्यूरॉन मरने का जो रीजन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की जो अर्ली लर्निंग कैपेसिटी है वो डेड हो जाती है और उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे इजिली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को नहीं समझ पाते हैं, वो लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, वो मैथमेटिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उसके वजह से उनका काफी नुकसान होता है। इसीलिए जब हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई इट मस्ट बी स्टार्टेड, इट मस्ट बी स्टार्टेड बिकॉज स्टिम्युलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरॉन्स का स्टिम्युलेशन होना बहुत जरूरी है और इसी के लिए हमें यह शुरू करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में इसके क्या बेनिफिट्स है, व्हाई मैं इसे क्यों करूं, एज ए पेरेंट में इसे क्यों करूं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काफी अच्छे से बढ़ जाती है। बच्चा रीडिंग करना शुरू कर देता है, बच्चा राइटिंग करना शुरू कर देता है, उसके साथ बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो काफी अच्छे से बढ़ती है। और ये बेनिफिट जो है वो ग्रेजुअली आते ही है, जब आप उसको प्रैक्टिकली अच्छे से फॉलो करते हो तो ये बेनिफिट्स आपको जरूर मिलते हैं। इसके साथ ही बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज है, सोशल अवेयरनेस है, वो काफी अच्छे से बढ़ जाती है। रीजनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इसमें तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उसकी जो साइंटिफिक थिंकिंग होती है बच्चों की, वो भी अच्छे से बढ़ती है। बच्चे इजीली मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बच्चे इजीली पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी वजह से आपको अर्ली लर्निंग जो है वो शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये व्हाई जो आपके दिमाग में आता है कि क्यों करना चाहिए, इसीलिए करना
करना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा ये सब स्किल्स, जो फंडामेंटल नॉलेज है, जो फंडामेंटल स्किल्स है, वो बहुत इजीली डेवलप कर सकता है। और इसी डेवलपमेंट के साथ वो जब आगे स्कूल में जाता है तो वो 4 कदम हमेशा आगे रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने इस वीडियो में बात की व्हाट, व्हेन एंड व्हाई अर्ली लर्निंग क्यों करना है, कब करना है और उसके पीछे क्या रीजन है, एग्जैक्टली अर्ली लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की। आने वाले कुछ समय में हम कुछ पेरेंटिंग वेबिनार्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपके अगर कुछ डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। अर्ली लर्निंग के बारे में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि उन वेबिनार्स में हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी होंगे, जहां पर आप उन्हें लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके बच्चों के बारे में, अर्ली लर्निंग के बारे में। ये वेबिनार्स हम बहुत जल्द ला रहे हैं आपके लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वेबिनार के नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्द मिलते रहेंगे इस विषय पर, अर्ली लर्निंग के विषय पर, और बच्चों की जो अर्ली लर्निंग डेवलपमेंट होती है इसके विषय पर हमारे इस चैनल पर वीडियोस आने वाले हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो पेरेंट्स मित्र हैं उन्हें भी आप सजेस्ट कीजिए कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जब इसे लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो वो आप हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, और आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।